अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं कम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। इस कोर्स में हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। आज इसका पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कम्प्लेक्स एनालिसिस की बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक कंसेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले चूँकि कोर्स कम्प्लेक्स एनालिसिस है तो हम कम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर होते कौन से हैं? कम्प्लेक्स नंबर से पे जाने से पहले हमें रियल नंबर्स का पता होना चाहिए, रैशनल नंबर्स का पता होना चाहिए, इर्रेशनल नंबर्स का पता होना चाहिए, हत्ता कि तकरीबन सारे सेट्स का पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर का सेट, इसके बाद होल नंबर का सेट आता है, इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके बाद रैशनल, इसके बाद इर्रेशनल, इसके बाद रियल, और इनसे सबसे बड़ा सेट जो होता है जिसे सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जिसे सी से डिनोट करते हैं, इन सब सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कम्प्लेक्स नंबर से। कम्प्लेक्स नंबर्स को मैं सी से डिनोट करूँगा। ये वो वाले नंबर्स होते हैं जिन्हें ए प्लस एयोटा बी की फॉर्म में लिखा जाता है। ए और बी किससे होने चाहिए? ये आर से होने चाहिए। आर का मतलब है वो एयोटा वाले भी हो सकते हैं, वो रैशनल भी हो सकते हैं, वो इर्रेशनल भी हो सकते हैं। यानी 4 + 3 एयोटा ये कम्प्लेक्स नंबर है। 4.3 + 3/4 एयोटा ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो ए है ये इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, एंड बी इज imaginary part of complex number, and iota is imaginary unit. इमेजिनरी यूनिट, ए को रियल पार्ट कहेंगे, बी को इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, और आयोटा को क्या कहेंगे? इमेजिनरी यूनिट। लेट्स सपोज एक एग्जांपल है 4 + 3 आयोटा। इसमें 4 रियल पार्ट, 3 इमेजिनरी पार्ट और ये इमेजिनरी यूनिट। इसके बाद मैं कोई कम्प्लेक्स नंबर को इधर मैंने सी से इसलिए डिनोट किया क्योंकि इधर एक सेट ऑफ इंटीजर्स भी था, उसे जी से डिनोट किया हुआ था। आम तौर पे यूजुअली से जेड से डिनोट करते हैं, तो मैं भी फिर जेड से ही डिनोट करता हूँ। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है। इसका अगर रियल पार्ट ज़ीरो होगा, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो बाकी रिमाइंडर क्या बचेगा? एक्स इज इक्वल टू एयोटा वाई। यानी यहाँ से ये बात पता चली कि अगर रियल पार्ट ज़ीरो हो तो बाकी रिमाइंडर में कम्प्लेक्स नंबर बनेगा और उसे कहेंगे प्योर इमेजिनरी पार्ट। सॉरी, जो अगर एक्स ज़ीरो होगा तो बाकी बचेगा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, और इस इमेजिनरी पार्ट में क्योंकि रियल पार्ट नहीं है तो इसलिए इसे प्योर इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। और अगर वाई ज़ीरो हो जाए, इफ़ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर एक्स जेड इज़ इक्वल टू एक्स बन जाएगा, तो ये फिर सिर्फ रियल नंबर ही बन जाएगा। तो हर रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर होता है विद ज़ीरो एयोटा पार्ट, विद ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट। ये बात नोट कर लें। एवरी रियल नंबर is complex number with zero imaginary part. With zero imaginary part, but converse is not true.
बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कोई रियल पार्ट है 3, ये एक रियल नंबर है, इसे कम्प्लेक्स नंबर भी कहेंगे विद 0 इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ है, उसको मैं इस तरह से समझाना चाहूँगा, एक मिनट। सबसे जो छोटा सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 से ऑनवर्ड ये सारे शामिल होते हैं, 1 2 3 4। ये सबसेट होगा सेट ऑफ इंटीजर्स का। सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 +-1 +-2 ये सारे शामिल होंगे, और नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 से ऑनवर्ड होते हैं। इधर आप होल भी लिख सकते हैं पहले, क्योंकि होल में 0 शामिल होता है। इसके बाद होल किसका सबसेट होगा, ये सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट होगा। सेट ऑफ इंटीजर सबसेट होता है रैशनल का, रैशनल सबसेट होता है रियल का, और रियल सबसेट होता है कम्प्लेक्स का। कम्प्लेक्स नंबर ये वाले होते हैं। अब अगर ये 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इस तरह, ये इधर एक्स एक्सिस -y। अब जो ये वाले एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर्स के हैं। अगर साथ 0 भी शामिल हो जाए वो होल नंबर्स। अगर -1 -2 -3 ये वाले एलिमेंट्स भी शामिल हो जाएं वो सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा सारे। और रैशनल वो होते हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा होता है। रियल वो होते हैं जिन्हें जो रैशनल भी हों और इरेशनल भी हों। इरेशनल तो वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हों और नॉन रिकरिंग हों। इसके बाद आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर, ये रियल लाइन है एक, ये जिस पे मैंने लेबलिंग की है ये रियल लाइन है। इसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे, दरमियान वाले भी, सिर्फ एयोटा वाले नहीं होंगे। और जो बाकी सारा हिस्सा है, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, लेट्स सपोज कोई एलिमेंट इधर लाई कर रहा है तो ये हो जाएगा 2 + 2 एयोटा इस तरह। यानी ये लाइन सिर्फ रियल लाइन है, बाकी चारों क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट अगर कोई लाई कर रहा है तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसके बाद कंसेप्ट आता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। इससे पहले मैं ऑर्डर की बात करूँगा कि कम्प्लेक्स नंबर में हम ये नहीं बता सकते कि लेट्स सपोज कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1 और एक कम्प्लेक्स नंबर है Z2। हम ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, यानी कम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर डिफाइन नहीं है। ऑर्डर इन ए कम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट डिफाइन। इसका ये मतलब है कि हम ये नहीं बता सकते कि Z1 बड़ा है या Z2 बड़ा है। ठीक है, इसके बाद है कि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। एक कम्प्लेक्स नंबर में Z1 लिए है, इसके एलिमेंट्स कुछ यूँ होंगे, x1 प्लस आयोटा y1। दूसरा एलिमेंट लिया है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर लिया है Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल तब होंगे जब इनका रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। यानी ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल तब होंगे, आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ रियल पार्ट के इक्वल हो एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है। दो कम्प्लेक्स नंबर्स तब इक्वल होंगे जब उनका रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट
कोई कम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट है x प्लस अयोटा वाई का बार, तो जो अयोटा के साथ वाला साइन होगा वो चेंज कर देंगे, x माइनस अयोटा वाई। अब कॉन्जुगेट का ग्राफिकली मतलब क्या होता है, मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अयोटा। 3 प्लस 2 अयोटा कहाँ पे लाई करेगा, 1 2 3 1 2, जो जो कम्प्लेक्स नंबर है वो इस जगह पे लाई किया, z इज इक्वल टू 3 प्लस अयोटा वाई, ये इस जगह पे लाई कर रहा है, और इसका जो कंजुगेट है वो क्या होगा, 3 माइनस 2 अयोटा, यानी कि 3 पॉइंट्स इस साइड पे 1 2 3 और फिर नीचे ये इस जगह पे, यानी z बार इस जगह पे लाई कर रहा है, 3 माइनस, और इधर 2 था, ये माइनस 2 अयोटा। अब इसका क्या मतलब है, कम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस से 2 यूनिट ऊपर लाई कर रहा है, और इसका जो कॉन्जुगेट है वो x एक्सिस से 2 यूनिट नीचे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये हमेशा इसी तरह ही होगा कि जो कॉन्जुगेट है वो एक मिरर की तरह रोल किरदार अदा करता है। कॉन्जुगेट लाइक अ मिरर, इन कॉन्जुगेट प्रोवाइड्स द इमेज ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट conjugate provides the image of complex number। ये बात नोट कर लें कि कॉन्जुगेट एक कम्प्लेक्स नंबर की इमेज बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट एक दो और आइडेंटिटीज़ हैं, वो हम देखते हैं। कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है, और एक दो और चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट ये बात है कि कोई कम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, x माइनस अयोटा वाई। ये चीज़ें नेक्स्ट यूज़ होंगी, तो z प्लस z बार ये किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस अयोटा वाई प्लस x माइनस अयोटा वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2x, ये किसके इक्वल आ गया, z प्लस z बार, यानी 2, और ये क्या है, ये रियल पार्ट ऑफ z है, रियल पार्ट ऑफ z, z प्लस z बार, यानी रियल पार्ट ऑफ z किसके इक्वल आ गया, कम्प्लेक्स नंबर प्लस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अगर हमें ये चीज़ फाइंड करनी हो, इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा, तो इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, z माइनस z बार इज इक्वल टू x प्लस अयोटा वाई माइनस x माइनस अयोटा वाई, x प्लस अयोटा वाई माइनस x प्लस अयोटा वाई, रियल पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा 2 अयोटा वाई इज इक्वल टू z माइनस z बार। अब ये किसके इक्वल आया, ये y क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है, 2 अयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z बार। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये किसके इक्वल आ गया, z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। ये दो आइडेंटिटीज आप लोगों ने याद रखनी है कि रियल पार्ट ऑफ z ये इक्वल होता है z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये इक्वल होता है z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। नेक्स्ट इसके बाद है कम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर।
z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। इसकी मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है कि इसके रियल पार्ट का स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, तो इसे हम इस तरह डिनोट करेंगे। इसका रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y है। रियल पार्ट देखना है, वो अगर माइनस एक्स होगा तो वो माइनस एक्स ही लिखेंगे। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस दरमियान में प्लस आएगा तो इमेजिनरी पार्ट y है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट, ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। अगर कोई नंबर z इज इक्वल टू -1 -5 आयोटा है, तो हमें कहा गया है कि इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो आप लोग इसका रियल पार्ट -1 है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -5 है, -5 का स्क्वायर और अंडर रूट, दरमियान में हमेशा प्लस आएगा। 1 + 25 26 अंडर रूट, ये इसका आंसर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ इनको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है, तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।